नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिमन्यु के बारे में, जो अर्जुन के पुत्र थे। तो उनके बारे में जानेंगे कि जन्म से पहले मृत्यु की उम्र तय क्यों हुई थी और क्यों उन 16 साल में ही अभिमन्यु को वीरगति की प्राप्ति हुई। महाभारत के एक महान योद्धा अभिमन्यु क्यों अल्पायु में ही मारे गए और पूर्व जन्म में वो श्री कृष्ण के शत्रु भी थे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत का महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने एक युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी प्रधान सेना को घायल कर दिया था, इस योद्धा का जन्म और मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो लोक और परलोक में ऐसे भेद खोलता है जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण भांजा होना है और महज 16 साल की उम्र में ही वीरगति को प्राप्त होना एक रहस्य है। दरअसल इनके जन्म से पहले ही इनके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही हैं, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु ही पैदा हुए थे। अभिमन्यु के बारे में एक ऐसी भी कथा है कि ये पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषरायन ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। शेषरायन ऋषि का यह पुत्र कालयवन कहलाया। जरासंध के बहकावे में आकर कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से कालयवन को राजा मुचकुंद की गुफा में ले गए। कालयवन ने सोए हुए राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद की नज़र कालयवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसे नींद से जगाएगा वो सामने वाला बेहोश यानी कि भस्म हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। कालयवन के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण उसकी इस आत्मा को पोटली में लपेटकर अपने साथ ले आए। एक दिन सुभद्रा की नज़र उस पोटली पर पड़ गई जिससे कालयवन की आत्मा बंधी थी। उत्सुकतावश सुभद्रा ने उस पोटली को खोल दिया और यह कालयवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। यही कालयवन भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु हुआ। जबकि अभिमन्यु के अल्पायु को लेकर एक अन्य कथा महाभारत में भी मिलती है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे। तब सभी देवी देवताओं से इसमें योगदान करने के लिए कहा गया। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए तो कुछ ने अपने पुत्रों को भेजा। चंद्रदेव से कहा गया कि वह अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दें। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते हैं। देवताओं के अनुरोध पर चंद्रमा ने कहा, ठीक है, अपने पुत्र को महज 16 साल के लिए धरती पर भेज सकता हूँ, इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु कहलाए, जो कि 16 साल तक ही जीवित रहे और वीरगति को प्राप्त हुए। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 साल निर्धारित कर दी थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे थे उस समय सुभद्रा को नींद आ गई। इससे अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत युद्ध के दौरान इसी व्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु के अल्पायु होने के रहस्य को श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए जब भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता श्री कृष्ण से जानना चाहा, वह टालते रहे और विधि का विधान सफल हुआ। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में ही अपने पिता चंद्रमा के पास लौट गए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।